नमस्कार, मैं विभा त्रिपाठी और आज आपके लिए एक बार फिर से मैं एक जो आम परिवारों के लिए एक ये सामान्य समस्या कह लेते हैं, जो 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में होती है, वो है खर्चे। ये जो खर्चे हैं, वो कहीं न कहीं हम सभी के रिश्ते में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वे में कहीं न कहीं दरार डालने की कोशिश ज़रूर करती हैं। तो क्यों ना हम इस खर्चों पे थोड़ा-सा विचार कर लें, या हम आप जितने भी ऐसे परिवार हैं जहाँ पे खर्चों को लेके कुछ दिक्कतें आती हैं हर इस तारीखों में, तो उसमें हो सकता है कि कहीं न कहीं हम लेडीज़ों से कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ जेंट्स से दिक्कत आ रही हो। यहाँ पे पूरी की पूरी गलती यहाँ पे जेंट्स की नहीं हो सकती, ठीक है? यहाँ पे हम लेडीज़ों को समझना होगा कि हम अपने खर्चों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या इस जो महंगाई जो बढ़ती जा रही है, इसमें हम ऐसा कौन-सा कार्य करें या किस प्रकार से अपने घर के जो बजट हैं उसको बनाएँ कि जिससे हमारी वही जो इनकम हमको आ रही है उन 10 डेज़ में या उन 2 डेज़ में, तो जैसे मान लीजिए किसी की तनख्वाह 1 तारीख को मिलती होगी, किसी की 5 को मिलती होगी, किसी को 15 को मिलती होगी, ठीक है? या कोई बिज़नेस करता होगा तो उसका पर डे की जो चीज़ें होती होंगी उसके अकॉर्डिंग उनकी अर्निंग होती होगी। तो हम लोग भी जानते हैं कि आजकल जो उतार-चढ़ाव चल रहा है महंगाई का, तो उसमें पर डे की सेम इनकम तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम खर्चों से रिलेटेड पूरी ज़िम्मेदारी हम जेंट्स के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, ये हम लोग को समझना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग फैमिली का हिस्सा हैं। ये कहने की बात होती है कि भाई हम लेडीज़ हैं, हम दूसरे घर से आए हैं और आपको हमारा खर्चा उठाना है, ये करना है। ये से सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अगर एक परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार में हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं और हमको भी उस प्रॉब्लम में साथ देना चाहिए, ठीक? तो हमें खुद ये जज करना है कि ऐसा तो नहीं कि हम कहीं खर्चे कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हों, या अगर कुछ बजट हमारा उस मंथ में दिक्कत कर रहा है, तो हमें खुद भी अपने को जज करना है कि हमारे खर्चे कहाँ-कहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? तो आप समय के अकॉर्डिंग मैं इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि जो समय के अकॉर्डिंग जो हमारे सब्जियों का रेट बढ़ गया है, राशन का रेट बढ़ गया है, ठीक है? तो इस टाइप की जो चीज़ है जिसके बिना हम लोग बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, ठीक है? राशन के बिना आप नहीं रह सकते हैं, सब्ज़ी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इस पे हम लोग को फ़ोकस करना है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मंथली जो बजट है वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होता ही होता है। तो उसको हमें सबसे पहले मैनेज करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक पहले ही, जैसे ही आपके पास इनकम आए, पहले ही आपको जो है एक अपना बजट तैयार करना है और आपको देखना है कि उस मंथ में या उस 2 वीक्स या 10 वीक या 10 डेज़ में किस प्रकार से जो डेली होने वाले जो खर्चे हैं, उसमें जैसे मान लीजिए सब्ज़ी हम वीकली खरीदते हैं, कुछ लोग डेली खरीदते हैं, कुछ लोग 15 डेज़ का स्टोर कर लेते हैं, जिस हिसाब से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो उसको आपको देखना है कि अगर मान लीजिए सब्ज़ी के रेट्स अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, तो उसमें कौन-कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो ईज़ी वे में मिल जा रही हैं, जो नॉन ईज़ी वे में मिल रही हैं, उनको हम साइड में रखेंगे, ठीक है? जो ईज़ी वे में मिल सकती हैं उनको हम फर्स्टली लेंगे एंड देन उससे बनने वाली चीज़ों को हम स्टार्टअप करना शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको भी पता है कि पर डे एक चीज़ खाना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ईज़ी वे में सब्जियां मिल जा रही हैं, जो सस्ती मिल जा रही है, उससे हम लोग कौन-कौन सा आइटम बना सकते हैं जिससे फैमिली भी खुश रहे। तो इसको आपको अपना बजट पहले 1-2 दिन में आपको यही मैनेज करना है। सेकेंडली, आपके जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, दाल हो गई, इन सारी चीज़ों का बजट आपको बनाना है। और उसके बाद जो आपके क्लीनिंग वाली चीज़ें हैं, जैसे किचन क्लीनअप है, या जो आपके क्लॉथ क्लीनिंग का होता है, ठीक है? और जो घर की क्लीनिंग का होता है, उनको आपको बजट बनाना। उसमें कौन-कौन सी चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे आप लाइज़ॉल लेते हैं, ठीक है? अगर आपके पास बजट नहीं है तो लाइज़ॉल मत लीजिए। आप लाइज़ॉल की जगह आप नॉर्मली चीज़ भी ले सकते हैं, जैसे डेटॉल को हम ले सकते हैं। डेटॉल जो है हर चीज़ में यूज़ हो जाएगा। आपको कपड़े की जो क्लीनिंग है, जो प्यूरिफिकेशन है, उसमें भी आ जाएगा। जो घर की जो डस्टिंग होती है उसमें भी आपका डेटॉल आ जाएगा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो चोट वोट लगने वाली चीज़ें हैं उसमें भी आपका डेटॉल यूज़ हो जाएगा। तो डेटॉल इज़
फर्स्ट प्रायोरिटी। तो डेटॉल से हम क्लीनिंग का वर्क कर सकते हैं, और सर्फ हम कर सकते हैं इस तरीके से, जो आपके वॉशिंग क्लोथ्स के जो रिन होती हैं, ठीक है, उससे हम कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें पहले बजट बनाना है। उसके बाद लास्ट में हमारा कॉस्मेटिक आता है, ठीक है। अब कॉस्मेटिक में आजकल क्रीम्स भी महंगी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आप रेगुलर जो क्रीम करते हैं उसको स्किप करके आप घरेलू चीज़ों को आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बेसन यूज़ कर सकते हैं, हल्दी यूज़ कर सकते हैं, नींबू यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और जो इस समय से फ्रूट्स हैं, तो उस फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उससे आप अपने लिए पेस्ट या बहुत सारी चीज़ों को बना के आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। हेयर के लिए आप घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना के स्टोर कर सकते हैं, जो कि आपके घर में, जो आपके किचन में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक। तो इस पे आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ शैम्पू ले लीजिए, और जो आपका साबुन हो गया या बॉडी वॉश हो गया, जो भी आप यूज़ करते हो उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं, और कुछ हिस्से आप अपने नॉर्मली जैसे खर्चे होते, जैसे कभी-कभी बच्चों ने कह दिया चिप्स हो गया, मैगी हो गई, कभी-कभी, ठीक है, उसको आपको जो है अलग रखना है। तो इस तरीके से आप पहले दूसरे दिन में आप अपना बजट बनाइए, अपने अकॉर्डिंग आपका क्या इनकम है उसके अकॉर्डिंग अपना एक अच्छा सा बजट बनाइए, और उसी के हिसाब से उस पूरे मंथ में आप वर्क करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सच मानिए कि आपका जैसे पहले जो चीज़ें चल रही थी उसकी अपेक्षा जो आपने बजट बना के चीज़ें की हैं उसमें आपको अपनी फैमिली संभालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और जब फैमिली अच्छी तरीके से चलेगी तो आपसी जो झगड़े हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। आपसी झगड़ों में हम हस्बैंड पे अपने जो है प्रॉब्लम्स को थोपेंगे, हस्बैंड हमारे पे थोपेंगे, तो ये चीज़ जो है वो हमारी कोई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। तो ये अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके रिश्ते भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, खुशनुमा होंगे। धन्यवाद। ये आज हमारा आज का टिप्स था, इसको ज़रूर सुनिएगा।